नमस्कार। आध्यात्म संस्कृति परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मीराबाई के बारे में सोचता हूँ तो आश्चर्य होता है। उनका प्रेम अपनी तरह का अद्वितीय था। कृष्ण धराधाम छोड़कर द्वापर में ही जा चुके थे। हजारों वर्ष बाद मीरा ने अधिकार जताकर कहा, तुम हो, यही हो और मैं तुम्हारी हूँ। और सचमुच कृष्ण जितने मीरा के हुए उतने किसी के भी नहीं हुए। प्रेम में डूबे सामान्य लोग अपने प्रिय पर दावा करते हैं कि तुम मेरे हो। मीरा ने इसके उलट जाकर कहा, मैं तुम्हारी हूँ। मीरा ने मांगा नहीं, दिया, और फिर बिना मांगे सब कुछ पा लिया। जिस कृष्ण को स्वयं राधा रानी अपना पति नहीं कह सकी, उनको मीरा ने साधिकार अपना पति कहा, माना और सिद्ध किया कि सचमुच वे ही थे। मीरा को पढ़कर लगता है कि सचमुच प्रेम समर्पण की पराकाष्ठा का नाम है। मनुष्य सामान्यतः किसी एक के भरोसे नहीं रह पाता। उसके मन में भरोसे का द्वंद्व चलता ही रहता है, इस पर करूं या उस पर किसी एक के भरोसे रहने का आनंद अद्वितीय होता है। बस कोई कृष्ण सा निभाने वाला मिलना चाहिए। पत्नियों को छोड़ दें तो कृष्ण के जीवन में 2 स्त्रियां आईं जिन्होंने अपना सर्वस्व उनके भरोसे छोड़ दिया। पहली द्रौपदी, चीरहरण के समय सबको भूलकर उन्होंने केवल कृष्ण पर भरोसा किया। फिर कृष्ण ने जो भयवधि निभाई वह इतिहास है। और दूसरी हुई मीरा, कृष्ण के आगे सबको भूल गई। किसी ने कहा घर छोड़ दो तो छोड़ दिया, किसी ने कहा विष पी लो तो पी लिया। न किसी से भय, न किसी से मोह, भरोसा केवल और केवल कृष्ण का। फिर कृष्ण कैसे न होते मीरा के। सच पूछिए तो स्वयंवर में कृष्ण को मीरा ने ही जीता था। मीरा के विषपान की बड़ी चर्चा हुई। शायद प्रेम करना विष पीने जैसा ही होता है। कृष्ण जैसा कोई मिल गया, विष को अमृत बना देता है और प्रेम की प्रतिष्ठा रह जाती है। नहीं तो आप आज के समय में देख ही लीजिए, जाने कितनों का शव खेतों में मिलता है। कुछ मूर्ख कवियों ने कह दिया कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। इस सृष्टि में यूं ही कुछ नहीं होता। और प्रेम तो सजीवों का सबसे पवित्र भाव है। उसे बिना जांचे परखे किसी को कैसे दे देंगे। प्रेम के लिए तो सुपात्र का ही चयन होना चाहिए। मीरा ने सुपात्र का चयन किया तो अमर हुई। खैर, कृष्ण अकेले थे जिन्होंने सिद्ध किया कि जिसका कोई नहीं उसका मैं। जिसने जिस रूप में चाहा उसे उस रूप में मिल गए। नंद बाबा यशोदा मैया ने पुत्र रूप में चाहा तो न होते हुए भी उनके पुत्र हो गए। गोपियों ने वात्सल्य भाव से देखा तो उनकी गोद में खेले। राधा ने प्रेम किया तो उन्हें प्रेमी के रूप में मिले, और क्या खूब मिले। उद्धव और अर्जुन ने मित्र के रूप में चाहा तो उन्हें उसी रूप में मिले। सुदामा ने ईश्वर के रूप में पूजा तो उनका घर भर दिए। जामवंत को लड़ने की चाह थी तो उनकी वह इच्छा भी पूरी किए। रुक्मणी सत्यभामा को तो छोड़िए, नरकासुर की बंदिनी 16,000 राजकुमारियों तक ने पति रूप में चाहा तो उन्हें उस रूप में भी मिले। किसी को निराश नहीं किया। फिर मीरा को कैसे निराश करते। मीरा ने कृष्ण से मांगा नहीं कि मेरे हो जाओ, बल्कि मान लिया कि कृष्ण ही मेरे हैं। आगे सब कृष्ण के ऊपर था। सो जिस दिन उन्होंने पहली बार कृष्ण का नाम लिया, उस दिन से लेकर उनके अंतिम दिन तक कृष्ण उन्हीं के रहे, उनके साथ रहे। कृष्ण की प्रेमिकाओं ने दिखाया कि प्रेम करते कैसे हैं, तो कृष्ण ने बताया कि प्रेम निभाते कैसे हैं। संबंधों को निभाने के मामले में कृष्ण अद्भुत हैं। अच्छा सुनिए, कृष्ण इतनी आसानी से मिलते भी नहीं। मीरा होना पड़ता है, विष पीना पड़ता है। विचार कीजिए। नमस्कार।